एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन, अगर अगर आपका मनोबल बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एज वी ऑल नो, इफ़ वी हैव टू डू एनीथिंग, तो फर्स्ट वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, है ना। तो हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए हमेशा। तो इसी के समक्ष मैं आपके आगे एक टॉपिक रखना चाहती हूँ, जो एक साइकेट्रिक इलनेस, मेंटल इलनेस के ऊपर है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टॉपिक, दैट इज़ एंजाइटी अटैक और एंजाइटी पैनिक अटैक और एंजाइटी डिसऑर्डर। तो क्या है कि इतने अच्छे से मुझे बोलना नहीं आता, बट जहाँ तक आप मेरी बात को समझ पा रहे हो आप समझिए, और जहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट चलिए बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं आप सीधा टॉपिक पे बात करती हूँ। तो क्या है ना कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में मानसिक तनाव हर किसी इंसान के जीवन में है। बड़े से बड़े इंसान हो, चाहे वो घर बैठा इंसान हो, चाहे वो वर्किंग वूमन हो, मैन हो, कोई भी हो, सबके जीवन में टेंशन है ना। लेकिन उससे भी कोई कोई लड़ सकता है ना, उससे भी कोई कोई अकेला लड़ सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लड़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। वो किस लिए नहीं होता है? बिकॉज वो बहुत पहले से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। स्ट्रगल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मायने रखता है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर कि आप उससे कितना लड़ सकते हैं, है ना। तो क्या है ना कि हर चीज़ को सहने की एक लिमिट होती है। आप टॉलरेट कर रहे हो, वन डे इट विल बी ब्रस्ट आउट, है ना। तो ये होता है। तो यही है हमारी मेंटल हेल्थ का भी। कुछ भी चीज़ है हम कब तक दबा के रखेंगे, है ना। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम सोसाइटी को लेके और अपनी इज्जत को लेके, रेपुटेशन को लेके हम नहीं बताते, चुपचाप रहते, अपने तक ही सीमित करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू हैव टू बी शेयर योर प्रॉब्लम विद योर नियर वन, विद योर लविंग पर्सन, है ना, और विद योर वेल विशर। ऐसा अगर आप उसको बाहर शेयर करते हो तो वो प्रॉब्लम कम हो जाती है, ऐसा है ना। एडवाइस आप आजकल हर कोई दे देता है एक दूसरे को कि खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन आसान नहीं है। कहते हैं ना, ज्ञान तो सभी दे देते हैं, बट क्या उसको हर कोई फॉलो कर सकता है? नहीं। उन्हें क्या पता है आपकी लाइफ में कितनी टेंशन चल रही है, कैसी किस सर्कमस्टांसिस से आप गुजर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम होता है। और अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लाइफ है तो इतना आसान भी नहीं होता है। देखो, हर चीज़ का अगर मुश्किल है तो उसका समाधान भी है। बोलते हैं ना, हर चीज़ का समाधान भी है। तो वही बात होती है, अगर आप पहले ही घबरा जाते हैं तो रास्ते जो हैं और भी कठिन होने लगते हैं। तो चलिए बात पे आते हैं। तो एंजाइटी अटैक क्या है ना, पोस्ट कोविड मुझे लगता है ये बहुत कॉमन हो चुका है और हर किसी में ये होने लगा है। और एंजाइटी अटैक में पहले आपको बता देती हूँ क्या होता है। एंजाइटी अटैक एक अननोन फियर, आपको पता ही नहीं है कि आपको किस चीज़ का डर लग रहा है, लेकिन आपको डर लग रहा है, आप काँप रहे हो, पूरी बॉडी आपकी शिवरिंग हो रही है, पूरी बॉडी में हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, नेक एंड जॉ लाइन जो है आपकी वो पाल्पिटेट हो रही है और वार्म फील हो रहा है। आपकी जो हाँ, आपको चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, और सम टाइम यू फील कि आपको हार्ट अटैक आ गया है और आप मरने वाले हैं, ये होता है। और इतना ज़्यादा आप डर जाते हैं ना कि आपको लगता है कि आपकी ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं और आपको कुछ हो रहा है, आपको आप मरने वाले हो, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे अंदर से आवाज़ें आती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा खेल होता है मन का, क्योंकि आप मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, हार चुके हो, इसलिए ये सब होता है। तो इसी बीच क्या है ना, अगर किसी पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है तो वो इंसान क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है,
उसके जो बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है, चिड़चिड़ा होता है, अगर किसी ने कुछ भी बोल दिया तो उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है, एंड वन डे वो उसे वायलेंट होने में भी टाइम नहीं लगता, ये होता है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए क्या है ना, आपको एक हेल्थी इन्वायरमेंट की, एक हेल्थी नेचर की, और आपका जो आसपास का सराउंडिंग है उसका सपोर्टिव होना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये सपोर्टिव तभी होगा अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करोगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। और हाँ, एक प्रॉब्लम ये भी है कि अभी हमारे इन्वायरमेंट में इस चीज़ के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कुछ खास अवेयरनेस नहीं है। आजकल क्या है ना, अभी तक क्या है कि अगर किसी को बोल दो कि इसको ऐसा हो रहा है तो लोग उसे पागल घोषित कर देते हैं। और अगर कोई आपको पागल बोल दे इस सिचुएशन में तो आप और ज़्यादा डर जाते हैं। और क्या होता है ना, इस प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मैं बताती हूँ आपको। सेल्फ हार्म कोई बड़ी बात नहीं लगती। आपके जो दिमाग है उसमें सुसाइडल थॉट चलते रहते हैं, है ना, और चलते ही रहते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि वन डे यू विल बी एंड योर लाइफ शॉर्टली। तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले अब इससे निपटने के लिए इसका प्रिवेंशन क्या है कि आप देखो, मैं एडवाइस ही कर सकती हूँ, बाकी डोंट नो कि आप कितने मुश्किल परिस्थिति में हैं, बट एडवाइस तो हम कर ही सकते हैं ना। अगर थोड़ी सी भी एडवाइस काम आए तो प्लीज़ इसको फॉलो करना। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको ऐसा कुछ आ रहा है तो सबसे पहले आप अपने आप को एक कूल एंड काम इन्वायरमेंट में रखिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए और टेक अ सिप ऑफ वाटर एंड सोचिए उस बारे में कि कुछ नहीं है, आपका जीवन मज़ेदार है, आप आराम से इससे लड़ लेंगे, और ये मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। लाइफ इज़ प्रीसियस, आपको अभी बहुत कुछ करना है, और आप बहुत ज़्यादा प्रीसियस हो। अगर आपने अपने आप को खो दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप इस लाइन से अपने आप को मोटिवेट करिए। इस टाइम पे क्या है ना, इस जो ये मेंटल इलनेस है इसमें एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो नेगेटिव थॉट इतने नेगेटिव होते हैं ना कि अगर आपको थोड़ा सा भी किसी ने कुछ बोल दिया तो आप इतना उस बात को लेके इतना डीपली सोचने लगते हो ना कि बस उसी बात में आप घिरे रह जाते हो, आप उससे बाहर ही नहीं आ पाते हो। ये होता है। तो अगर ऐसा कुछ सिम्टम आए तो आपको तुरंत साइकेट्रिक के पास जाना चाहिए, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए। बिकॉज यू आर नॉट अलोन, आपके पीछे पूरी फैमिली है ना, आप अकेले नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली है, और आप अपनी फैमिली ऐसी है ना, एक आदमी के पीछे नहीं चलती है, एक दूसरे का, हर किसी का फैमिली में रोल होता है अपना अपना, और वो रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ऐसा सोचने से पहले अगर आपके मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं तो आप तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, है ना। तो ऐसा बिल्कुल इस चीज़ के बारे में सोचने से पहले कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लाइफ है यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर। अभी आप हॉस्पिटल में जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको आए दिन कोई हंसता हुआ, कोई रोता हुआ। अच्छा, इन्वायरमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अफेक्ट पड़ता है। अगर आप वर्किंग वुमन हैं या जॉब करते हैं तो आप क्या है ना, कुछ दिन के लिए गैप लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा सा गैप लेना है, उस स्ट्रेस के बीच, उस स्ट्रेस से दूर जाने के लिए आपको गैप लेना है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखते हो, क्योंकि जॉब में आजकल, सभी प्राइवेट जॉब में आजकल स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, और है ही स्ट्रेस। बिकॉज क्या होता है ना कि इतना सारा वर्कलोड होता है, और कभी कभी ऐसा होता है स्टाफ शॉर्टेज। आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग माई
पेन विद यू। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, जहाँ आप या जॉब कर रहे हो या तो वहाँ स्टाफ शॉर्टेज है, आपको छुट्टी नहीं मिल रही है, बट आप उस टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचिए। नौकरी जाती है तो जाए साला, बट मुझे तो गैप चाहिए अपने लिए ही। अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप को सबसे पहले तो यू हैव टू डू सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई और सोचे ना सोचे, कोई सोचता भी नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। गैप लीजिए, बढ़िया से किसी शांतिपूर्वक जगह पे जाइए, घूमने जाइए, फैमिली के साथ जाइए। अकेले जाना है जाइए, अकेले भी जाइए, बैठिए, इधर उधर इन्वायरमेंट को देखिए, आपका मन जरूर डाइवर्ट होगा, है ना। बिकॉज आई ऑल्सो डू सेम थिंग, बट अर्ली स्टेज है अगर, तो तब आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज साइकेट्रिस्ट की आपको ज़रूरत तो पड़ेगी, बिकॉज धीरे धीरे आपकी कंडीशन डिटोरिएट होती जाएगी इसमें, अगर आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। लोगों को क्या है यार, लोग जिसको मेंटली, जो इंसान थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है उसको पागल बोल देते हैं। आसान नहीं होता किसी को पागल बोलना, है ना। देखो एक चीज़ ये भी है, वो आप सभी जानते हैं कि धन संपत्ति तो हम कैसे करके भी खरीद सकते हैं, लेकिन मानसिक सुख हम खरीद नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और ये सब आपके हाथ में कि आप इससे कैसे कोप अप कर पाते हैं, है ना। तो जब आपका जीवन, आपकी लाइफ सबसे पहले आप हैंडल करोगे, तो आप क्यों उसका स्टीयरिंग किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे। इट्स योर लाइफ, और आपको अपने हिसाब से जीनी है वो। कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है, सब आप अकेले पहले अपने बारे में सोचिए। क्योंकि क्या होता है ना, एज अ फीमेल मैं बता रही हूँ, हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रह जाते, दूसरों के बारे में सोचते रह जाते, उसको बुरा न लग जाए हमारे बोलने से, या उसके को हमारी तरफ से उसके लिए कोई कमी तो नहीं हो गई। क्या वो इंसान आपके बारे में ऐसे सोचते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर किसी इंसान से गलती होती है, आपके लिए अगर किसी ने कुछ गलत वर्ड बोल दिए, एक बार बोल दिए, 2 बार बोल दिए, तीसरी बार बोल रहे हैं, तो आप उससे दूरी बना लीजिए। क्योंकि वो ही इंसान है सबसे पहले आपको मेंटली डिस्टर्ब करने वाला। एंड और तो और क्या होता है कि इस टाइम पे अगर आप बैठे हैं चुप से हैं, और किसी ने आपको बोल दिया कि बहुत चेंज हो गए हो, क्या हो गया है तुम्हें, ये चीज़ें भी बहुत अफेक्ट करती है दिमाग को। हम बोलते हैं, हम भी मनी मन तुरंत सोचने लगते हैं, हाँ यार सच में हमें क्या हो रहा है। तो ये सोचने से पहले, आप बार बार सोचने से आप तुरंत साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। 2 ही चीज़ बोलूँगी, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, और अच्छे से अगर आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं घर पर, तो योगा, अगर आपके पास टाइम है, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, और पार्क में बैठिए। ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, आजकल पार्क हर जगह अवेलेबल है। ये जो आप कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ तो मुझे पेंटिंग करके मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ। पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, गाने सुनना। और हाँ एक बात और, आप पीसफुल सॉन्ग भी सुन सकते हैं, जैसे स्पिरिचुअल सॉन्ग हो गए, भगवान के सॉन्ग भी सुन सकते हैं, उसमें भी बहुत शांति मिलती है। और जो आपके आसपास के लोग हैं, प्लीज़ सबसे पहले उनसे पूछिए, डायरेक्टली मत कमेंट कर दीजिए यार बदला बदला सा लगता है। क्या बदला बदला सा लगता है यार, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी चीज़ को लेके परेशान होगा, अच्छे से पूछो। ऐसा मत किसी को बोलो कि इसकी तो हमेशा ही तबीयत ख़राब रहती है, ये तो ऐसा है वैसा है, ऐसा मत बोलिए। इंसान किन परिस्थिति से गुजर रहा है आप बाहर से जज नहीं कर सकते। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को एकदम से कमेंट भी मत करो। और हाँ प्लीज़, जो भी मेंटली इल पर्सन रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन रहते हैं, उनका हमेशा सपोर्ट करिए, उनको स्मूथली उनसे बात करिए, और उनको हमेशा सांत्वना दीजिए। आप हमेशा उनके साथ हैं, आप हर मुश्किल में उनके साथ हैं। और उनको मनाइए कि क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर करो, हो सके
हम उसका कोई समाधान निकालें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन उस चीज़ को कितना बड़ा समझ के परेशान हो रहा है। हर चीज़ का एक मूल मंत्र बना लो, छोटा सा तो है, ऐसे ही सा कर लेंगे यार, सॉल्व क्या है। प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? प्रॉब्लम तो बड़े बड़े नेताओं के लाइफ में भी है। अब जो अब आप बताइए, आप तो एक छोटे मोटे वर्कर हैं। जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ तो मेरे को एक ही ख्याल आता है, यार अब देखो हमारे नेता लोग भी तो हैं, देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कितना नेगेटिव कमेंट लोग करते हैं। तो वो भी तो इस चीज़ से कोप अप कर रहे हैं, वो भी तो सुनते होंगे इस चीज़ को। वो तो नहीं बैठे अपना सर पकड़ के कोने में कि यार क्या हो गया, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मैंने तो ऐसे कर दिया। एक बात और, अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसकी आशा मत रखिए कि आपको इसके रिटर्न्स में कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। आप कहते हैं ना कि आप मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो। इस ज़माने में ऐसी उम्मीद तो किसी से करो मत कि आपने उसकी हेल्प करी है तो रिटर्न्स में आपको कुछ मिलेगा। नो, नेवर। मिलता है तो मिले, नहीं मिलता है तो आपके पास कमी थोड़ी है। आपके पास कमी है तो सिर्फ आपका मन, जो कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। आप अगर उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो हर चीज़ से अकेले लड़ सकते हैं। और एंजाइटी अटैक है ही ऐसी चीज़ की जिसमें आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। भारी इन्वायरमेंट में आप खड़े नहीं हो पाते, आपको डर लगता है, आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आपको लगता है यार हमारी तो लाइफ कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम किसी की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा तो कोई मूल्य ही नहीं है जीने का, हमारा कोई महत्व ही नहीं है, और जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है, मर जाएंगे फिर नया मिल जाएगा, है ना। ऐसा होता है और इतना आसान नहीं होता है खुद की लाइफ को एंड करना। तो अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, किसी काउंसलर के पास जाइए, आप काउंसलिंग करवाइए, या किसी स्पिरिचुअल जगह जाइए, जिस चीज़ पर आपका विश्वास है उसका नाम लीजिए, सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।